शुक्र मनाइए कि आप भारत में रहते हैं, नॉर्थ कोरिया में नहीं। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन को हुकूमत उसके दादा और पिता से विरासत में मिली। लगातार 3 पीढ़ियों से तानाशाही झेल रहा उत्तर कोरिया काल कोठरी की तरह बन गया है। वहां के लोगों को अपनी मर्जी या आजादी की मांग के बदले केवल मौत मिलती है। वहां किम जोंग की हुकूमत चलती है। उत्तर कोरिया के कुछ ऐसे ही तानाशाही नियमों और साथ इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री साल जू के लिए कौन कौन से अजीबोगरीब कानून बनाए हैं। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नंबर 1, पिता की मौत पर न रोने वालों को मौत की सजा। 6 साल पहले किम के पिता किम जोंग इल की मौत के समय कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। जब उनके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस दिन प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रो रहे थे। जो नहीं रोया उसको मौत की सजा दी गई। देश छोड़कर जाने पर मौत। यहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाने और बसने पर मौत की सजा का प्रावधान है। नंबर 3, आपकी मर्जी से गाना ना सुनना और ना गाना। अगर आपको अपनी मर्जी का गाना ना सुनने को मिले तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन तानाशाह किम की मर्जी के बगैर उत्तर कोरिया में अपनी मर्जी से गाना गाना तो क्या, उसे सुन भी नहीं सकते। यहाँ के गीतों में सरकार की वाहवाही होनी जरूरी है। ऐसा ना होने पर उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। भगवान साबित करना। खुद को भगवान साबित कर लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है। इनके मुताबिक उनका जन्म 2 इंद्रधनुष्य के बीच एक सितारा आसमान में बना था। इसके साथ उसने दावा किया कि वो मौसम में होने वाले बदलावों पर नियंत्रण कर सकता है। वहां यह भी बात चल रही है कि रैकोटवार लेदर के जूते पहनकर 902 माउंट पोर्ट की सीमाओं को पार कर दिया था। इन दावों के साथ किम जोंग की बर्थ डेट 1 नहीं 3 बताई जाती है। नंबर 5, अपराध करने पर 3 पीढ़ियों तक होगी सजा। अगर उत्तर कोरिया में कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसकी अगली पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। लेकिन सजा भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपराध करने पर इस देश के लोगों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है या तो भूखे नरभक्षी कुत्तों के सामने पेश किया जाता है। नंबर 6, इंटरनेट पर पाबंदी। बिना इंटरनेट के हमारा काम नहीं होता, लेकिन उत्तर कोरिया में केवल 605 लोगों को ही इंटरनेट चलाने की आजादी है। कोरियन भाषा में यहाँ कंप्यूटर कोरियन भाषा में चलाया जाता है। सोशल मीडिया को यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ के हर घर में सरकार की तरफ से ही संचालित वीडियो लगा हुआ है, जिसे खुद से भी बंद नहीं किया जा सकता। किसी दिन कोई छुट्टी नहीं। उत्तर कोरिया में ऑफ नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, यहाँ के लोगों को हर दिन ऑफिस आना होता है। इसके लिए साप्ताहिक अवकाश नाम की कोई चीज नहीं। किम जोंग ने अपनी पत्नी री साल जू के लिए भी अलग नियम बनाए हैं। इस नियम को री साल जू को अपनाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं किम जोंग ने अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नियम बनाए। माना जाता है कि किम जोंग जो भी फैसला लेता है उसमें देश का हित जुड़ा होता है। पति प्रगतिशील और आधुनिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, इसीलिए उन्हें आधुनिक कपड़े पहनना जरूरी है। भारत जैसे देशों में महिलाओं को शादी के बाद पति का उपनाम अपनाने की परंपरा है, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की पत्नी को शादी के बाद अपना पूरा ही नाम बदलना पड़ा। रिसॉल्व जू को हाई सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सुरक्षा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वो किसी से बातचीत न करे। सभी देशों में फर्स्ट लेडी को किसी भी शौक स्थल में जाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन किम जोंग ने पत्नी को दादा और ससुर के शौक स्थल पर देखा जा चुका है। शादी के तुरंत बाद दबाव बनाया गया, रिसॉल्व जू बेटे को ही जन्म दे ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। दोस्तों, आपको उत्तर कोरिया के नियम अच्छे लगते हैं या फिर इंडिया के नियम? अपने भारत में कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। अपने प्रधानमंत्री को भी लोग हर कुछ कह देते हैं। इसको अभिव्यक्ति की आजादी नाम देते हैं। अगर यही नॉर्थ कोरिया में होता तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता। इतना सब होने के बावजूद भी कुछ लोगों को अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। तो क्या कहते हो, ऐसे लोगों को नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करके ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।